हेलो दोस्तों। तो प्लैनेट फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एफबीआई और सीबीआई के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन दबा देना। इसमें कोई भी किसी को भी पैसा नहीं पड़ता, तो कर देना। तो चलिए फर्स्ट एफबीआई के बारे में जानते हैं। एफबीआई एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है। जिस तरह M15 और रूसिया के FSB, एफबीआई प्राइमरली एक डोमेस्टिक एजेंसी है। एफबीआई के 56 यानी कि 56 ऑफिस है यूएस के मेजॉरिटी सिटी में, और 400 से ज़्यादा रेसिडेंट एजेंसी है छोटे छोटे शहर में और पूरे उस यूएस में। एक एफबीआई के सीनियर ऑफिसर नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के तौर पर ही काम करते हैं। एफबीआई इंटरनेशनल केस को भी स्टडी करते हैं। एफबीआई सार्ड्स लीगल अटैच ऑफिसेस जिसको शॉर्ट फॉर्म में लीगैट कहते हैं, और 15 से ज़्यादा सब ऑफिसेस हैं, उसमें एम्बेसीज में हैं और यूएसए एम्बेसीज में हैं। फिर एफबीआई के ऑफिसेस मुख्य तौर से संबद्ध और संबद्ध बनाना फॉरेन सिक्योरिटी सर्विस के साथ, और एक तरह किसी केस को ऑपरेशन नहीं कर सकते जो कि अदर कंट्रीज में सब अकेले नहीं कर सकते बिना सहयोग से। तो चलिए एफबीआई किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था जानते हैं। तो एफबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1908 में एक ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा तरह बना था। इसको शॉर्ट फॉर्म में बॉय और बीआई भी कहा जाता है। इसका नाम चेंज हुआ था फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको 1935 में अंदर एफबीआई का हुआ था। एफबीआई का हेडक्वार्टर जे एडगर बिल्डिंग और वाशिंगटन डीसी में है। तो चलिए ज़रा एफबीआई की हिस्ट्री बता देते हैं आपको। तो 1896 में एनबीसी यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल के नाम द्वारा बनाया गया था, जो पूरी कंट्री को एजेंसी प्रोवाइड करती थी। उसके साथ क्रिमिनल की आइडेंटिफाई भी हुआ करती थी। फिर उसके बाद बॉय क्रिएट होता है जुलाई 1908 में। फिर क्रिएट होता है एफबीआई 1933 में। बॉय को लिंक करा दिया जाता है बॉब और डोई के साथ। ब्यूरो बॉय का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ प्रोहिबिशन, और डोई का फुल फॉर्म है डिवीज़न ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद एफबीआई एक इंडिपेंडेंट सर्विस की तरह काम करने लगा। फिर इसके बाद पूरा टोटल नेम बदल दिया जाता है, एफबीआई फिर रखा दिया जाता है, एफबीआई बना होता है। फिर इसका जो डायरेक्टर थे जे एडगर हूवर, जो पहले डायरेक्टर थे, वो करीब करीब 48 साल कंबाइन काम करते थे बॉय और डोई में। फिर इसके डायरेक्टर बने 1926 से 1972 72 में। तो चलिए एफबीआई ऑर्गेनाइज कैसे होता है, तो चलिए जानते हैं। एफबीआई एक ऑफिसर जो डायरेक्टर होता है एफबीआई के, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस की तरह काम करते हैं, और ये कई ब्रांचेस में डिवाइड है और डिवीज़न में डिवाइड है। हर एक डिवीज़न के असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, और भी जो सब ब्रांचेस होते हैं इसके, और इन सब ब्रांचेस चीफ भी होते हैं। जो चीफ होते हैं इसके लीडर, वो भी होते हैं इस सब ब्रांचेस के। एफबीआई के कई फंक्शनल ब्रांचेस हैं, जिस तरह एफबीआई इंटरनेशनल ब्रांचेस, एफबीआई नारकोटिक्स, एफबीआई क्रिमिनल,
FBI साइंस और टेक्नोलॉजी, FBI इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, FBI ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर जो ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, जो कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव तरह FBI की काम करते हैं, और इसमें FBI के कई तरह डायरेक्टर हैं जो कि काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। FBI कैसे काम मुख्य तौर में क्या करता है, उसमें जो प्रायोरिटी क्या है इस FBI का। FBI के फर्स्ट प्रायोरिटी है USA को प्रोटेक्ट करना टेररिस्ट अटैक से, और नेशनल जो होता है क्रिमिनल उसमें से ही अटैक करना, और साइबर बेस अटैक से पब्लिक करप्शन और सिविल राइट को भी प्रोटेक्ट करना, नेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को भी रोकना और सपोर्ट करना, लोकल और इंटरनेशनल पार्टनर्स को अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना। तो ये सब है मुख्य तौर पर FBI का। तो चलिए नेक्स्ट हमारे देश का CBI के बारे में जानते हैं। तो थोड़ा ब्रेक पॉज कर दे, वीडियो को ब्रेक थोड़ा लीजिए और देखिए आगे। तो चलिए CBI यानी कि क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया। पहले तो चलिए जानते हैं कि इसका इतिहास के बारे में। तो चलिए इसका जो पहला नाम था SPE यानी कि स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, जो कि 1941 में बनाया गया था। उस टाइम के गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश राज में इसको करप्शन के माने विरुद्ध में बनाया गया था। उस टाइम जो वार होते थे, उनके जो एडवाइज़र थे रवि साहेब करमचंद जैन एक एडवाइज़र थे। फिर 1946 को ट्रांसफ़र हो गया उनका DSP में, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में। फिर कई लंबे समय तक रवि साहब ने इसमें काम करते रहे। फिर इसका नाम बदल दिया गया 1963 1963 में। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि CBI के कितना एजेंसी हैं। इसमें कई तरह की एजेंसी है, जिस तरह मर्डर, किडनैपिंग और टेररिज्म, जो कि CBI के एजेंसी सॉल्व करती है। 1987 यानी कि 1987 में CBI क्या डिवाइड हुआ। इसमें कई तरह की डिवीज़न है, जिस तरह की एंटी करप्शन डिवीज़न, द स्पेशल क्राइम डिवीज़न, द इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीज़न, द पुलिस एंड इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन डिवीज़न, एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न, और कई तरह की जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिवीज़न है। इस तरह की कई तरह की डिवीज़न बनाया गया। असल में जो फाउंडिंग डायरेक्टर थे CBI के DP कोहली थे, और वो 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 यानी कि 1968 तक रहे। डायरेक्टर से पहले वो DSP में जनरल पुलिस हुआ करते थे। यानी फिर चलते हैं, तो चले जानते हैं कि CBI के ज्यूरिसडिक्शन यानी कि क्षेत्रीय अधिकार के बारे में। CBI की क्या क्या पावर है CBI के पास में, जानते हैं। तो चलिए, तो CBI जो बना था DSP एक्ट यानी कि 1946 में। CBI के पावर है कि अगर राज्यसभा में कुछ घटता है, अगर CBI उस राज्य में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, तो CBI को राज्यसभा से परमिशन लेना होगा। बिना परमिशन से भी हो सकता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेना होगा। तो इस तरह पावर है CBI के पास। तो चलिए जानते हैं कि CBI कैसे ऑर्गेनाइज होता है, किस तरह वो ये चलता है। तो CBI के जो डायरेक्टर होते हैं
बेसिकली आईपीएस ऑफिसर से ही होते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर डीएसपी एक्ट 1946 के अंदर होता है। 2013 के एक नई एक्ट के तरह हिसाब से सीबीआई के अनेक जो रैंक में जो सीबीआई के रैंक ऑफिसर जो है कहीं कहीं भी से डिपार्टमेंट से वो माने आ सकते हैं। तो आए जानते हैं कि सीबीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो सीबीआई क्या है, जो हेडक्वार्टर है करीब करीब 186 करोड़ में बना है। इसमें जो 11 महल है, 11 महल का बिल्डिंग है और नई दिल्ली में है। तो इसमें हर एक एजेंसी के ब्रांचेस है। 7,000 स्क्वायर में ये फैला हुआ है और 75,000 फीट है। तो बिल्डिंग में कई अधिकार कई अधिकरण यानी कि जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है। बिल्डिंग क्षमता 500 से यानी कि पुरुष और महिला दोनों के लिए 500 से जो कर्मचारी हैं वो इसका कैपेसिटी है इस बिल्डिंग में। और इसमें जिम्स और टेरेस गार्डन और आईबीआई लेवल बेसमेंट पार्किंग और 470 से ज़्यादा इसमें गाड़ी यानी कि कार व्हीकल पार्किंग कर सकते हैं। तो एडवांस फायर कंट्रोल और पावर बैकअप सिस्टम भी है। तो सीबीआई की जो एकेडमी है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। ये करीब करीब दिल्ली से 40 किलोमीटर है और 26.5 एकड़ के कैंपस भी है इसमें। तो एकेडमी में सीबीआई के रैंक के लिए हर तरह ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग हर स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस के लिए भी है। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई, प्लीज़ सपोर्ट करना। नमस्कार, जय हिंद।